हेलो डियर स्टूडेंट्स और डियर एस्पिरेंट्स एलएलबी स्टूडेंट्स, सभी को वेलकम है अगेन। कई बच्चों का डिमांड था कि सर सिलेबस एक बार डिस्कस कर दीजिए। वैसे पूरा पेपर देखते तो सिलेबस आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है, बट चलिए आपको शॉर्ट में एक जो है मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जो वेटेज है, जिसके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, और उस पर जो है टॉपिक आप कवर करिएगा। और टाइमिंग भी आपके पास बहुत कम है, लेकिन कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम टॉपिक बताते हैं आपको। अगर हम बात करें हिंदू लॉ, ठीक है, हिंदू लॉ सभी को पता होना चाहिए भैया, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया, इसके विधि के स्रोत कहाँ से हैं, ये स्रोत याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिटेल अंदर नहीं जाना है, ठीक है। कौन कौन से संस्कार होते हैं, संस्कार पता होना चाहिए। और जिसमें भी हिंदू विवाह में भी एक विवाह भी एक क्या होता है, संस्कार होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, इसके स्रोत जो हैं हिंदू विद के वेद है, स्मृति है, वज्या है या निबंध है, हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के जो रूल लाया गया था, जो एक्ट लाया गया था, वो क्या, हिंदू विवाह अधिनियम 1995। इसके बाद आपका आता है मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के बारे में भी आपको उतना जानकारी होना चाहिए, जो जैसे कि ज़्यादा करके इनके बारे में कौन कौन से मतलब इनके अनुयायी हैं, किसको मोहम्मद कहा जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये इनका, जैसे कि जो विवाह होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और विवाह के कैसे प्रावधान किए गए हैं, किस तरीके से कौन विवाह के लिए वैलिड है, कौन वैलिड नहीं है। जैसे इनका ब्लड रिलेशन में कुछ जो है विवाह अनवैलिड माना जाता है, ठीक है। और ये जो है अपने जो है जिसका जो एक तरीके से परिवार के अगर भी मेंबर हैं, ब्लड इनका क्या होता है, मिल्क का वो होता है, मतलब दूध का ही बराव होता है, इसके बाद ये शादी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, किससे ये विवाह कर सकते हैं, वैलिड हो, किससे विवाह करेंगे तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, कोर्ट में जाएगा मामला, ठीक है। दूसरा है पंचायती राज। अभी जो है चुनाव चल रहा है, तो चुनाव आने वाला है, सॉरी, तो चुनाव आने से ये अभी करेंटली जो टॉपिक है, इससे ये 72-73 जो अनुच्छेद है इधर, इसको जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा पंचायती राज से। इसके बाद आपका आता है केंद्र। केंद्र कैसे फंक्शनिंग करता है, ठीक है, संसद के बारे में, ठीक है। और पूरा राज्य, क्योंकि अगर केंद्र के बारे में जाने थोड़ा दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको दोनों समझ में आ जाएगा, केंद्र और राज्य, ठीक है। कौन कौन से टैक्स वसूल कर सकता है, कौन से टैक्स नहीं लगाता है, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखिएगा, टैक्सेशन भी, ठीक है। किन किन चीज़ों पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है और कौन जो है स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाता है। देखिए यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, केवल टॉपिक आपको हम बता देना, आपको पढ़ना आपको होगा, ठीक है। इसके बाद आपका केंद्र है के बारे में आपने पढ़ा, जीके भी पढ़ लीजिएगा, जो बेसिक होता है कि टनल कहाँ है, ठीक है, कौन से पे समुद्र पे कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, ठीक है। तो ये बांध वगैरह भी थोड़ा बहुत, झीलें थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा झील के बारे में नहीं पढ़ना है, बस ये है कि बांध वगैरह पढ़ लीजिएगा। और जितने हमारे विद्युत के स्रोत हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम संविधान में फिर से आएँ, तो संविधान के जितने अनुच्छेद हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मौलिक अधिकार एंड मौलिक कर्तव्य, ये मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत वेटेज है, ठीक है। और कहाँ से क्या लिया गया है, जैसे नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया, ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे संविधान में कंट्रीब्यूट किए हैं, जो जो कंट्री से हमने चीज़ों को लिया है, क्योंकि हमारा संविधान इसीलिए बड़ा हो गया क्योंकि कई चीज़ें हमने क्या किया, एडॉप्ट किया है, तो कई जगह से एडॉप्ट किया हुआ है, कई लॉज एडॉप्ट किए हुए हैं, तो लॉज को भी हमें अच्छे से देखना है। इसके बाद आपका राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रपति को जैसे ही पढ़ेंगे आप राज्यपाल को भी उसी साथ साथ
निपटा दीजिएगा। ठीक है, दोनों एक ही साथ आप पढ़िएगा। और फिर आप उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट एक साथ पढ़िएगा। उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, आपको मैं पढ़ने का तरीका बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना, दोनों को कंपेयर करके पढ़िएगा। जब दोनों कंपेयर रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो अभी करंटली जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जो मेन है, जैसे यूपी का आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आप हाई कोर्ट में देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों का नाम होना चाहिए कि इस पैनल में अभी वर्किंग में करंटली कौन कौन है। जैसे और सॉलिसिटर के बारे में और दो चीज़ें और जान लीजिएगा, जो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखिएगा, सत्र न्यायालय क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, जो स्टेट जो आप लोग की तहसील लेवल की होती है जानकारी, उसके बारे में थोड़ा सा ABCD, जब बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, फंक्शनिंग कैसे करता है बस इतना ही पता हो, क्योंकि एज ए आप लॉयर हो तो लॉयर को इतना पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होना चाहिए। मतलब लॉयर है नहीं, लॉयर बनने चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के यूपी में जनसंख्या कैसी है, क्या मतलब कितनी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या कहाँ सबसे कम है, कहाँ सबसे ज़्यादा है, महिलाओं की कहाँ सबसे ज़्यादा है, पुरुषों की कहाँ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जौनपुर की क्या है, 2011 में अगर बात किया तो सबसे ज़्यादा क्या है, महिलाओं का जौनपुर का है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे कम कहाँ है, एजुकेशन सबसे कम कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइएगा क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, वन क्षेत्रफल कितना है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं रीजनिंग में। ठीक है, किस में आ जाते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग ये रहेगा ही रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका इनइक्वलिटी सदृशता जिसे कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद मिरर इमेज से हो सकता है, मे बी एक क्वेश्चन मिल जाए। मिरर इमेज, वाटर इमेज देख के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और आपका ये था सीटिंग अरेंजमेंट कि एक लेफ़्ट से इतना है, राइट से इतना है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, ओवरलैप की कंडीशन, लैप मतलब 3-4 कंडीशंस बनते हैं। ठीक है, वो कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। और यही सब चीज़ें आपको हैं। और मैं ओवरऑल बता दूं, वेटेज जो आपको मिलेगा वो मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ, ये वेटेज का है। कॉन्स्टिट्यूशंस आपका पूरा संविधान क्लियर होना चाहिए, अगर बेसिक्स से लेके, मतलब कब बनाया गया, कब लिया गया, क्या हुआ, मतलब बेसिक्स से लेके उसको आप हाई लेवल तक आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से, आपका कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आपके पास टाइम कम है तो मेन चीज़ें जो हैं आप देख लीजिएगा। मेन में आपका आता है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, जज न्यायालय, ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा बहुत अच्छे से। तो आई होप कि आप लोगों को इतना टॉपिक बहुत कुछ है हेल्प करने के लिए, और ये इसी से आने वाला है क्वेश्चन, कुछ नया नहीं आएगा। और आप लोग जो कॉन्फिडेंस में जाइएगा और क्वेश्चन उतने करिएगा जितना आपको आता है। नेगेटिव क्वेश्चन करने की मतलब कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्क डिडक्ट होगा। मीन्स जितने गलत क्वेश्चन करेंगे वो नंबर आपके डिडक्ट होते हैं। क्योंकि पहली बार क्या होता है, कई बच्चे ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम देते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं, ये गलतियां करते हैं कि पूरा फिल करने की कोशिश करते हैं कि 100% हम गोला भर ही देंगे, सब काला करके चले आते हैं कि हो जाएगा ऐसे ही। तो ऐसा नहीं है। आप अगर 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 100-150 क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही होंगे जो आपके जनरल लाइफ से यूजेज होंगे। ठीक है, तो उतना क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। नेगेटिव से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि जो पॉजिटिव में नंबर आएगा वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी बात यह है कि धैर्यपूर्वक पेपर दीजिएगा। पेपर में क्या होता है, कई बार सर्किल भरने में गलती कर देते हैं या बॉक्स कम होते हैं। देखिए, बॉक्स की भी अगर गलती आएगी, मान लीजिए किसी के, तो कई बार क्या होता है कि बॉक्स ज़्यादा होते हैं और नंबर डिजिट कम होते हैं। तो क्या करिएगा, वहाँ पे 0 लगा दीजिएगा पहले बार। ठीक है, इसके बाद जो है
बॉक्स भरना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, आगे जीरो लगा दीजिएगा, पीछे जीरो नहीं लगेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत पीछे जीरो लगा देते हैं। ठीक है, नंबर आप कभी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आए, और ये परेशान नहीं होना, क्योंकि यही सब चीज़ें छोटी छोटी जो हौच पौच मचा देता है, बच्चा उसी में परेशान। और केयरफुली होके काला काला करने, कई बार जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्ज़ाम, वो ब्लैक करने से पहले पहले अपना जो है पेंसिल से मिला लेंगे, उसको हल्का सा ब्लैक कर दें, फिर इसके बाद ब्लैक पेन चलाएंगे उस पर, कि आपका जो 2 के नीचे ही बॉक्स भरना है तो वो 2 के, 3 के है तो 3 के। क्या होता है, ये एरर्स कई बार कर जाते हैं, और वहाँ पर एरर हो जाएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम्स आएगा, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी। कितना भी अच्छा पेपर कर लेंगे, आपको क्लियर नहीं होने वाला। यही सब बातें हैं, और आई होप कि इतना ही समझ। अगर कोई और इसके अलावा कोई भी डाउट्स होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मैं साकेत में मिलूँगा आप लोगों से। अगर जैसे कि आपको कोई और नीड पड़ती, कैसे पढ़ना है, कोई बुक्स क्या परचेज करनी, कैसे आपको जब ऐसी कोई हेल्प चाहिएगा तो आप मुझे जो है मेरा नंबर आपको पता ही होगा, हमारे उस पर है ही, और हम डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हम दे देंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर जो है आप लाइक कर सकते हैं, और जो भी पूछना है उस पर भी आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी। ठीक है, LLB से रिलेटेड। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो, कि और मेरी तरफ से आप लोग को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक एडवांस में। और आप लोग अगर वीडियो को और लाइक करते हैं, क्योंकि वीडियो को बहुत अच्छा आपने आप लोगों के लिए मदद किया, और आप लोगों ने देखा, काफ़ी व्यूज़ आए, लगभग 2000 व्यूज़ टोटल दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगा कि इस पर काफ़ी बच्चे जो है इस पर सर्च कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा कि मैंने अच्छे टॉपिक पे काम किया, क्योंकि मैं भी जब एंट्रेंस दे रहा था तो मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं अपने बिहेव पे जो है सारी चीज़ें किया, और मैं साकेत का स्टूडेंट ही हूँ कोई, आई होप तो सबका मदद हो, यही मेरी है, और कुछ नहीं, सभी का प्यार बना रहे। थैंक यू, यही मैं चाहता हूँ।